20 प्रारंभिक शिक्षा मांग संख्या 21 माध्यमिक शिक्षा मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा। इसके संबंध में डिमांड्स पे मुझे आपने बोलने का मौका दिया सभापति महोदय। सभापति महोदय, पिछले 4 साल में शिक्षा में जो नवाचार किए राजस्थान की सरकार ने, ऐतिहासिक फैसले किए, चाहे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाने की बात हो, चाहे विद्यालयों में कक्षा कक्ष पहले की सरकारों में हुआ करता था कि भारत सरकार पर निर्भर रहते थे कक्षा कक्षों में सर्व शिक्षा अभियान। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नाबार्ड से लोन लेकर चाहे सर्व शिक्षा हो, तब विभिन्न सरकार की जो योजनाएं शिक्षा विभाग की सरकार से लोन लेकर भी कक्षा कक्ष का निर्माण कर रहे हैं। सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के समता विकास के लिए जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा करी। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के युवाओं को एक बहुत बड़ी ताकत मिली। सभापति महोदय, बहुत उच्च शिक्षा के मामले में ऐतिहासिक इस सरकार ने फैसले किए। मेरे यहाँ दूध भागी में दोनों में ही सरकारी महाविद्यालय है। मैं आग्रह करूँगा सभापति महोदय, दूध जो सरकारी महाविद्यालय, भागी सरकारी महाविद्यालय है, इसको पीजी करी जाए। और हमारे यहाँ एक महिला महाविद्यालय भी मुख्यमंत्री ने खोली है, भवन का काम भी चल रहा है, उसमें केवल साइंस है। तो बेटियों के लिए आपने जब महाविद्यालय खोली है सभापति महोदय, तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उसमें कॉमर्स और साइंस भी खोलने का मैं आग्रह करूँगा सभापति महोदय, संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कार्य योजना में शामिल किया है। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भागी तहसील में एक नारायण ऐसा गांव है जिसके 10, 15, 20 किलोमीटर में 3 वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत के विद्यालय है। वहाँ अगर नारायण को शास्त्रीय महाविद्यालय कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, तो पूरे क्षेत्र में संस्कृत के अध्ययन वाले बच्चों को तकलीफ से मुक्ति मिल जाए। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे दुनिया के सबसे जो उच्च शिक्षा संस्थान थे उनके अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी योजना शुरू करी थी। उसमें 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जा रही थी। इस बार मुख्यमंत्री जी ने बजट में 500 विद्यार्थियों का प्रावधान किया है। इसलिए बढ़िया हमारे प्रदेश के बच्चे दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में सरकारी खर्चे पे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। सभापति महोदय, इसी तरह हमारे जो राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक हैं वो देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TIE कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित किया है मुख्यमंत्री जी ने। इसमें 500 शिक्षकों का चयन होगा। ये 500 शिक्षक दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन संस्थाओं में रिसर्च करेंगे तो राजस्थान में हमारा एजुकेशन का स्तर आगे बढ़े। सभापति महोदय, नवीन ITI भी सरकार ने बहुत खोली है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत उपखंड खोल दिए, BDO कार्यालय खोल दिए, तो राज्य में जिस भी उपखंड में या जिसमें भी विकास अधिकारी कार्यालय में ITI नहीं है, मैं समझता हूँ यूनानी मसले से मुख्यमंत्री जी को पूरे राजस्थान में से सब क्षेत्रों में ये तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो आज बेरोजगारी का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बच्चे तकनीकी शिक्षा लेंगे तो स्वयं अपने पैरों पर खड़े होंगे। मेरे यहाँ फागी में ITI नहीं है। पहले फागी में ITI थी सभापति महोदय, लेकिन वो अभी उपखंड और परिसीमन से वो माधोराजपुरा में चली गई। मेरे फागी ब्लॉक में, फागी उपखंड में ITI नहीं है, मौजूदाबाद में ITI नहीं है। मैं चाहूँगा मेरे यहाँ ITI, नवीन ITI खोली जाए। सभापति महोदय, इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय कि ये एक बहुत अच्छा काम किया मुख्यमंत्री जी ने।
हमारे जो बच्चियां हैं, अभी छात्राओं को स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में भी महाविद्यालय में आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू करने की घोषणा करी। अब यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में भी हमारे जो बच्चियां हैं उनको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर सरकार द्वारा दिया जाएगा। निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा। सभापति महोदय, मैं अंग्रेजी स्कूल के संबंध में निवेदन करना चाहूँगा। इसका लोगों ने इतनी प्रशंसा करी है, इतनी डिमांड है। मेरे यहाँ भी करीब 19 स्कूलें खोली और सारे विद्यालयों में, सारे पंचायत मुख्यालयों पे हर जगह इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। सर, मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी क्यों करीब हर पंचायत लेवल पर, मुख्यालय पर एक अंग्रेजी माध्यमिक, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोली जाए तो निश्चित रूप से हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी, दूरदर्शी और सुपरस्टार मुख्यमंत्री जी प्रदेश की आवश्यकता को पहचान कर ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की एक श्रृंखला इन्होंने प्रारंभ करी और यह कदम प्रदेश के लिए विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत बजट सत्र में 10,000 अंग्रेजी माध्यम शिशुओं का कैडर अलग से सृजित कर प्रदेश का अंग्रेजी भाषा में पीड़ापन दूर करने का प्रयास प्रारंभ किया है। उसके संबंध में निवेदन करना सभापति महोदय, जब तक अंग्रेजी भाषा में कमजोरी की वजह से प्रदेश के युवा पिछड़ते रहते हैं, इस संदर्भ में सदन के सामने मैं निवेदन करना चाहूँगा। प्रदेश में लगभग 265 महाविद्यालय में पीजी संचालित की जा रही है और इनमें से मात्र 30 महाविद्यालयों में सभापति महोदय अंग्रेजी साहित्य में पीजी संचालित। 265 में 30 महाविद्यालयों में अंग्रेजी साहित्य में पीजी संचालित। सभापति महोदय, इन 30 में से भी एक महाविद्यालय में अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज में पीजी संचालित नहीं है। एक में भी पीजी संचालित नहीं है, इन 30 में भी। इसलिए मैं चाहूँगा सभापति महोदय, अंग्रेजी माध्यम के जब 10,000 शिक्षकों का एक कैडर भर्ती करना चाह रहे हैं आप, तो ये शिक्षक कहाँ से लाएंगे? इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ, कम से कम जिले के एक महाविद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर और संभाग मुख्यालय पर अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज की पीजी संचालित किया जाना चाहिए। जब आप 10,000 अंग्रेजी अध्यापक तैयार लगाने की बात कर रहे हैं, कैडर बनाने की बात कर रहे हैं और आपके पास पीजी में एक भी आपके पास पीजी नहीं है, जितनी 265 पीजी हमारी महाविद्यालय हैं, तो आप कहाँ से लाओगे अंग्रेजी के अध्यापक? इसलिए मैंने सुझाव दिया सभापति महोदय। तो इसलिए इस तरह मैं कहना चाहूँगा सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो रहा है। 2005 में निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में कार्यरत हैं 2005 से, और इनका कोई दनी दौरी नहीं है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रचारण संस्थान के नियमानुसार इनके स्थापना के 6 वर्ष बाद विश्वविद्यालय को अपनी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए नेक से ग्रेड प्राप्त करनी चाहिए। अब बिना नेक ग्रेड प्राप्त करे, जब इनका स्तर ही नहीं है, तो ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये आवश्यक कर देना चाहिए, जो भी निजी विश्वविद्यालय हैं वो 6 साल में इनको नेट की ग्रेड प्राप्त जो नहीं करती है, विधानसभा में जिस तरह से हम निजी विश्वविद्यालय खोलते हैं, उसी तरह वापस विधानसभा में आकर इन निजी विश्वविद्यालयों को बंद करने का काम करना चाहिए। ऐसे विद्यालय कोई मतलब ही नहीं है जो बच्चों का भविष्य खराब कर दे। इसमें हमें कंट्रोल करना चाहिए सभापति महोदय। मैं सुझाव दूंगा सभापति महोदय, इसी तरह हमारे उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। इनमें IIT, IIM के बड़े प्रोफेसर विशेषज्ञ रखते हैं और इनकी जगह इनको गाँव का ज़्यादा अनुभव नहीं होता, इनको शिक्षकों को ज़्यादा प्रतिनिधि दिया जाता है। IIT, IIM वालों को मैं चाहूँगा, इन बड़े संस्थाओं प्रोफेसरों को गाँव कस्बे में आ रही चुनौतियों की जानकारी नहीं होती और इन्हें जमीनी सच्चाई नहीं पता है। इस कारण ऐसी समिति की रिपोर्ट मात्र सरकारी दस्तावेज बन जाती है। इसलिए जो हमारे निजी महाविद्यालय हैं, ऐसे प्रोफेसर्स को इसमें मौका देना चाहिए सभापति महोदय। सभापति महोदय, एक रूसा एक अनुदान है, इसमें राजकीय महाविद्यालयों को रूसा के अंतर्गत आधारभूत ढांचे तो 2 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है। अनेकों महाविद्यालय के कायाकल्प कर दिया इनमें, लेकिन इसमें
जरूरत है नेक की B+ ग्रेड होना आवश्यक है, मगर B+ ग्रेड आज राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण ये 2 करोड़ रुपए का हमारे राजस्थान सरकार को, कोई राजस्थान के महाविद्यालय को फायदा नहीं होता है। इसलिए इसमें भी मैं चाहूंगा सुधार करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, इसी तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय यहाँ बैठे, सभापति महोदय, मेरी दूदू महाविद्यालय, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, कैसे, किस तरह से, किस कारण से जो महाविद्यालय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खड़ी करके भवन बनाकर हमारे महाविद्यालयों, हमारे बच्चों के लिए एक वरदान दिया, उस महाविद्यालय में ऐसी टीचर अध्यापकों के हालात कर दिए। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा विभाग में डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, ये समाजशास्त्र की मेरे राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत थी, आज सांगानेर में ये डेपुटेशन पे है। डॉक्टर लालचंद यादव लोक प्रशासन पर हमारे यहाँ ये कार्यरत थे, हमारे महाविद्यालय गवर्नमेंट में, आज ये किशनगढ़ रेनवाल में वहाँ डेपुटेशन पे है। डॉक्टर समीर शर्मा, ये भी आप कॉलेज निदेशालय में इनको लगा दिया गया है, पहले ये डेपुटेशन पे थे विद्या संबल में, मैंने रिक्वेस्ट करी थी सेक्रेटरी साहब से, एक शिमला चौधरी आई, लेकिन जैसे ही कुछ दिन के लिए इनको भेजा, वापिस वो शिमला चौधरी भी चले गई और वापिस इसको आपने कॉलेज डायरेक्टरेट में लगा दिया। इसी तरह ABST की टीचर हमारे डॉक्टर बीना शर्मा, ये हमारे बस्सी में लगा दी। मेरे समझ में नहीं आ रहा, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे बुक लिफ्टर हो, चाहे हमारे इसी तरह कन्या महाविद्यालय में एक रामतार जाट था, उसको भी वहां से हटा दिया है। मैंने रिक्वेस्ट करके मंत्री जी, मैंने एक सीमा गर्ग हमारे एक भागी में लगाया था, इसको सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय में, पता नहीं क्या रखा है इस डायरेक्टरेट में, तो बंद कर दो इन कॉलेजों को। जब आपको डायरेक्टरेटों में अध्यापक चाहिए, इसको भी उठा के आपने वहां से बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के लगवाया और इसको भी आपने कॉलेज निदेशालय में लगा दिया। ये हालत अगर आप करोगे तो क्या मतलब है फिर आपको कॉलेज खोलने का? अगर आप इनको ऐसे ही तनख्वाह देना चाहते हो, ऐसे ही ओबलाइज करना चाहते हो, ऐसे ही आप घर बैठे ही इनको ओबलाइज करना चाहते हो, मैं निश्चित रूप से कहना हूं सभापति महोदय, अधिकारी भी बैठे हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं, ये मेरे जनता, गरीब जनता के साथ ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं कभी भी। मैं चेता रहा हूं सरकार को और इस डिपार्टमेंट को भी चेता रहा हूं, ये कारनामे करना बंद करें। मेरे जो अध्यापक हैं इनका वापस इनका निरस्त करें डेपुटेशन। एक विद्यालय में 8-10 अध्यापक लगाए, 6-7 अध्यापकों को आपने डिविजन लगा दिया, बच्चे बाहर गाद रहे हैं, रो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र संघ का उद्घाटन करने आया, बच्चे रो रहे हैं, आंसू पड़ रहे हैं उनके कि क्यों कॉलेज खोली, क्यों स्कूल का कॉलेज का भवन बना दिया है। अगर आपको इनको नहीं लगाना था तो मेहरबानी करते हम विद्या संबल में कोई लग जाता, कम पढ़ा लिखा कम ज्ञानी आदमी लग जाता जो कि हमारे बच्चों को कुछ तो पढ़ाता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करके मैं निवेदन करूं। इसी तरह सभापति महोदय, मैं एक राजस्थान विश्वविद्यालय में 6 सहायक आचार्य 21 वर्षों से इनकी पदोन्नति वेतन नियमितीकरण का मामला लंबित चल रहा है। इन 6 सहायक आचार्यों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सभापति महोदय, राज्य सरकार ने आपके उच्च शिक्षा विभाग ने भी सही सचिव ने आदेश किया है, उन्होंने परीक्षण करने के बाद कि आप ये 272 जो शिक्षकों के समकक्ष मानते हुए इनका निष्ठान कर विभाग को अविलंब सूचित करें। इसी तरह सभापति महोदय, सिंडिकेट ने भी फैसला किया है और उस फैसले करने के बाद 2 बार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी करने के बाद वो आदेश भी सभापति महोदय ऐसे ही पता नहीं कौन से कोठरी में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो 6 शिक्षक बेचारे, एक शिक्षक 3 महीने बाद रिटायर हो रहा है, आज 21-22 साल सेवा पदोन्नति के लिए घर बैठे हुए। सभापति महोदय, मैं आग्रह करूंगा सर, ये 6 शिक्षक महिपाल यादव, सुरेंद्र सिंह चौहान, नरेश मलिक, रमेश चावला, केएल बत्रा, अशोक सिंह, ये बेचारे सरकार को भी, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन आपका सरकार को भी कुछ नहीं समझता है, अंगूठा दिखा रहा है सरकार को। 2 बार सरकार के आदेश देने के बाद भी इनके न पदोन्नति हुई है न इनका वेतन का निर्धारण किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा सभापति महोदय, इसमें मंत्री महोदय को और इनके विभाग के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार की जब मंशा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा है, कैसे संविदा कर्मी, कैसे डेली मानदेय वाले सबको प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज सारे के सारे शिक्षक प्रोफेसर हो गए और इनमें 2-3 महीने बाद रमेश चावला रिटायर हो जाएगा, वो रोता रहेगा। सभापति महोदय, मैं करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा के कुछ
इंपॉर्टेंट थे मेरे से मामले, समय की कमी आप बता रहे हो, आप मुझे कह रहे हो, मैं इसको टेबल करना चाहता हूँ सभापति महोदय, मैं आपको टेबल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो आपने काम किया है हायर एजुकेशन में, आपने माध्यमिक में, आपने प्राइमरी में ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन ये ऐतिहासिक निर्णयों में ऐसे दब्बे मत डालो किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, किसी को राजी करने के लिए। इसके जो आपने महाविद्यालय खोले उन पर ताला लगाने का काम मत करो। और मैं कहना चाहता हूँ महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं इनको टेबल करता हूँ, आप मुझे परमिशन दे सभापति महोदय, धन्यवाद देता हूँ। परमादरणीय